जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर दोस्तों देखने को मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर दोस्तों देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। क्या? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा दोस्तों निकालना है। दोस्तों आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लासा मासा समझा है और मैंने प्रश्न भी कराए, आपने लगाए भी। अब दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्तर बढ़ा, सेमेस्टर बढ़ा है, यानी कि थोड़ा पैटर्न भी बढ़ा है। अब 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा दोस्तों निकालेंगे। तो दोस्तों आप सभी मित्र शुरुआत में ही वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। जैसे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करेंगे सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़कर, उसी प्रकार आप सभी मित्र वीडियो को शेयर करके आपके अदर मित्र भी सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ये आप सभी मित्र प्रयास जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको समझना क्या है इसमें लासा एवं मासा, यानी कि लासा और मासा है क्या, ये दोस्तों सबसे पहले जानिए। तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए, सबसे पहली हेडिंग लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती या शॉर्टकट में इसी को दोस्तों कहते हैं लासा। लासा इंग्लिश में दोस्तों इसी को कहते हैं क्या, LCM, ठीक है, LCM। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या आपको कहीं कहीं पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा मिल जाएगा। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये लघुत्तम समापवर्ती या लासा या मासा होता क्या, कहते किसे, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों लिखा क्या, लघुत्तम, क्या लिखा, लघुत्तम। आप जानते हैं लघु माने दोस्तों क्या होता है, छोटा। छोटा का मतलब ये छोटा कह ले, या इसी का मतलब न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है। तो दोस्तों किसे कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो लासा कहलाती है। क्या? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो लासा कहलाएगी, ठीक है। इसलिए क्या, छोटी से छोटी संख्या कहेगा आपसे या तो कहेगा न्यूनतम संख्या कहेगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसको लिख लीजिए फिर समझाता हूं। अच्छा, आपने सभी मित्रों ने फर्स्ट सेमेस्टर में समझा था क्या, समापवर्ती, समापवर्ती, यानी कि आपने अपवर्त तो सीखा था, आपने अपवर्त सीखा, अपवर्त के बाद आपने समापवर्त सीखा था फर्स्ट सेमेस्टर में। अपवर्त दोस्तों क्या, मल्टीपल होते हैं, जैसे आपसे पूछा था, जैसे पूछिए आपसे 5 का अपवर्त बताइए, तो दोस्तों 5 का 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसे दोस्तों क्या 5 का पारा पढ़ते जाएंगे, आगे तक चला जाएगा, है कि नहीं। और इसी प्रकार 6 का पूछेगा तो 6 का पारा पढ़ते जाएंगे, 6, 12, 18, 24 ऐसे दोस्तों बढ़ते जाएंगे। ये दोस्तों अपवर्त मल्टीपल होता। और समापवर्त मतलब क्या, कॉमन से 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त निकाल लें, उसमें से जो कॉमन होगा वह हमारा समापवर्त हो। जैसे 5 का अपवर्त निकाल लिया और 10 का अपवर्त, अपवर्त जैसे 10 का अपवर्त निकाले दोस्तों क्या हो जाएगा, 10, 20, 30 ऐसे दोस्तों क्या 40 ऐसे दोस्तों बहुत सारा होगा। अपवर्त का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। आप दोस्तों जैसे आपसे कहता 5 और 10 का, जैसे आपसे कहता 5 और 10 का समापवर्त, समापवर्त,
5 और 10 का समापवर्त बताइए। तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत विधिवत समझाया था कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है। एक बार हल्की नजर डाल लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि लघुत्तम तो आप समझ गए कि लघु होगा, छोटी से छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या की बात करें, समापवर्त भी जान लीजिए एक बार यदि आप भूल चुके हो। तो 5 और 10 का दोस्तों समापवर्त मतलब क्या, इनमें जो कॉमन होगा, मतलब समापवर्त का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल की बात करता है। तो इनमें कॉमन दोस्तों क्या, देखिए 10 कॉमन देखने को मिल रहा और दोस्तों यहां देखिए 20 कॉमन देखने को मिल रहा। ठीक है, तो यानी कि क्या 10 20। अच्छा, आगे और भी दोस्तों कॉमन देखने को मिलेगा, अभी आगे और जब बढ़ेंगे तो आगे और कॉमन देखने को मिलेगा। इसलिए क्या ये 5 और 10 का समापवर्त 10 20 आगे और भी दोस्तों जो होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारा समापवर्त होता, अपवर्त होता। तो अपवर्त समापवर्त समझिए, अपवर्त का दोस्तों मल्टीपल यानी कि जिसके अपवर्त पूछता है उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। और दोस्तों समापवर्त मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या, जैसे मैंने यहाँ 2 ही संख्याएं ली, इसे 3 संख्याएं लेते हैं, उन तीनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो समापवर्त को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल की बात करता है। ठीक है, इसलिए क्या एलसीएम, क्या एलसीएम क्या था, कॉमन मल्टीपल हो गया, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में। क्या लोएस्ट कॉमन मतलब लोएस्ट मतलब क्या, या लीस्ट मतलब क्या, छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। और कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, समापवर्त की बात कर रहा है। ये बात समझ गए, समझ गए। अब दोस्तों लिख लीजिए कि अब लघुत्तम समापवर्त होता क्या, फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लघुत्तम समापवर्त लिखिए, मैं फिर समझाता हूं उसके बाद। जैसे आपसे कहता है, क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या। दोस्तों आपसे चाहे न्यूनतम संख्या कहे या ब्रैकेट में लिखे देता हूं छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो या विभक्त हो जाती या विभाजित हो जाती है, लासा कहलाती है, लासा कहलाती है, ध्यान समझिए क्या कहा, वह न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो, लासा कहलाएगी। ठीक है, छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या क्या, मिनिमम नंबर की बात करता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी, मिनिमम नंबर की बात करता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और बात क्लियर हो गई। उदाहरण देखिएगा, जैसे दोस्तों आपसे कहे 6, 15 तथा 18, 6, 15, 18 का लासा बताइए या निकालिए, बताइए। अब ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है 6, 15 तथा 18 का मैं लासा बताइए। तो कैसे दोस्तों करते हैं लासा, कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। 6, 15 दोस्तों 18 का मैं लासा निकालना है, तो 6, 15 और 18 दोस्तों इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके से क्या लिखने के बाद अब दोस्तों देखिए 6, 15, 18 सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यह किस किस से विभाजित होगा, क्योंकि आपसे वही कहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो, लासा कहलाती है। इसमें एक शब्द यूज हुआ है विभक्त। विभक्त का दोस्तों मतलब होगा क्या होता है, और यहां पर विभक्त की जगह पर दोस्तों विभाजित भी यूज कर सकता है। विभक्त की जगह क्या यूज कर सकता है, विभाजित। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। विभाजित होने का मतलब दोस्तों क्या है, जब दोस्तों वो छोटी से छोटी संख्या
जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो, मतलब विभाजित हो। विभाजित होने का मतलब जब उन संख्याओं से भाग किया जाए तो उसका जो शेषफल आए वो 0 आए, उसका शेषफल आए तो 0 आए। मैं अभी करके दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा इसको, मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे विभाजित होगा, कैसे शेषफल 0 आएगा, उसको भी मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 6, 15, 18 का लासा निकालते हैं। दोस्तों निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, विभाजित करना ना, डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा देखते हैं। 2 के टेबल से क्या कोई कटेगा? तो 2 के टेबल से दोस्तों 6 हमारा कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 के टेबल से। तो देखिएगा 2 3 6, क्या 15 कटेगा 2 के टेबल से? नहीं कटेगा, तो 15 का 15 ऐसे ही रहेगा और 2 9 18 हो गया। फिर देखिए ये किससे कटेगा दोस्तों? 3 से कटेगा। भाई 200 तो पट कोई कटेगा नहीं, तो इसलिए 3 से काट लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 तियां 9 हो गया। फिर दोस्तों देखिए किससे कटेगा? ये 200 कटेगा फिर से 3 से, तो ये यहाँ रहेगा, 5 की जगह 5 ही रहेगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, और 3 एकम 3 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 1 और 5 एकम 5 और 1। या दोस्तों प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, लास्ट में दोस्तों 1 1 ना आ जाए, तब तक दोस्तों इसी तरीके से विभाजित करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ से 6, 15 तथा 18, 6, 15 तथा 18 का लासा, 6, 15 तथा 18 का दोस्तों जो लासा है जाके कितना है, जाके देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 6, 6 पंचे 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90। यानी दोस्तों इसका लासा जो आया जाके 90 आ जाएगा, कितना? 90। तो नीचे दोस्तों लिख लेंगे अतः 6, 15 तथा 18 का लासा बराबर 90। क्या लिखोगे? 6, 15 तथा 18 का लासा मैं लिख देता हूं, अतः 6, 15 तथा 18 का लासा बराबर दोस्तों 90 आ जाएगा, ठीक है। इसका लासा निकल के 90 आ गया। अब ध्यान समझिएगा, था वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। अब मैंने 6, 15 और 18 का लासा 90 निकाला, कितना? 90। यानी कि 90 दोस्तों यह सबसे छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी दोस्तों दी गई है? 6 दी गई है, 15 दी गई, 18 दी गई। इससे यह पूर्णतया विभाजित होगी। आप जब 6 से 90 को भाग करेंगे देखेंगे शेषफल 0 आएगा। जब 15 से 90 को भाग करोगे तो शेषफल 0 आएगा। जब 18 से 90 को भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। भाई ध्यान से देख लीजिए, जैसे 6 से करेंगे इसको भाग, तो ध्यान से 6 से करोगे तो 6 कम 6 हो गया, जाके 3 उतारा 0, 6 पंचे 30। देखिए शेषफल दोस्तों कितना है? 0 ही तो आया। जाके भागफल आता है क्या मतलब? उससे कोई मतलब नहीं, पर जो शेषफल आता है उसकी बात करता है, पूर्णतया विभक्त हो। यानी दोस्तों ये क्या? शेषफल 0। अब देखिए 15 से करेंगे, 15 छक्का 90 होता और 18 पंचे 90 होता। देखिए पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा? यानी कि 90 ही सबसे छोटी से छोटी संख्या है या न्यूनतम संख्या है जो क्या 6, 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों लासा निकालते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम इसके आगे जो चर्चा करेंगे इसकी मासा की चर्चा करेंगे, तो ध्यान से इसको नोट करिए, फिर मासा की चर्चा करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। और 6, 15, 18 का लासा 90, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगली हेडिंग दोस्तों डालेंगे दोस्तों। वीडियो को अपने अपने स्तर से आप सभी मित्र शेयर जरूर करते रहें। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, मासा। हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों मासा का? देखिएगा, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसी को दोस्तों क्या कहेंगे शॉर्टकट में? मासा। और मासा को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं?
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान समझिएगा, यहां क्या यूज हुआ, पहला शब्द दोस्तों क्या, महत्तम। पहला शब्द दोस्तों यहां पर क्या यूज हुआ, महत्तम। महत्तम का मतलब दोस्तों आपसे कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम का मतलब बड़ा होता ना, महत्तम का बड़ा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या। इस तरीके से दोस्तों लैंग्वेज में यूज करेंगे। महत्तम का मतलब बड़ा होता है, इसलिए हमने बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया। और दोस्तों इसकी जगह पर बड़ी से बड़ी संख्या कह लें या अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर, ये दोस्तों आपसे कहेगा। ठीक है, तो महत्तम का मतलब दोस्तों बड़ा होता है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए कहेगा, या आपसे अधिकतम संख्या कहेगा। ठीक है, अब देखिए समापवर्तक, इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। समापवर्तक का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको भी दोस्तों आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। समापवर्तक यानी कि अपवर्तक, और अपवर्तक मतलब दोस्तों होता है, अपवर्तक का मतलब दोस्तों फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर। जैसे मैं कह दूं 8 के अपवर्तक, तो दोस्तों ध्यान समझिए, 8 के अपवर्तक मतलब 8 के अपवर्तक मतलब 8 के फैक्टर लिखिए। फैक्टर का मतलब यह 8 किस किस से विभाजित होगा। देखिए 8 दोस्तों 1 से विभाजित होगा, 8 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। और 8 दोस्तों किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और 8 किससे विभाजित होगा, विभाजित होने का मतलब भाग करो तो शेषफल 0 है। 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से होगा, और 4 से होगा, उसके बाद दोस्तों किससे होगा, 8 से होगा, है कि नहीं। ये दोस्तों अपवर्तक हो गया। और दोस्तों समापवर्तक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपवर्तक निकालते हैं। ठीक है, और अपवर्तक निकालने के बाद उनमें जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वो दोस्तों हमारा क्या, समापवर्तक कहलाता है। जैसे यहाँ कहता है 2 का अपवर्तक, 2 का क्या, 4 का अपवर्तक, जैसे यहाँ होता 4 का अपवर्तक, 4 का, 8 का और 4 का अपवर्तक। तो ध्यान से 4 का अपवर्तक दोस्तों किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और 2 से कटेगा, और 4 से कटेगा, है कि नहीं। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए 8 तथा 4 का समापवर्तक, समापवर्तक मतलब समापवर्तक इंग्लिश का मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर। समापवर्तक मतलब क्या, कॉमन फैक्टर। आप देखिए इसमें कॉमन क्या, देखिए 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 हो गया, 2 कॉमन मिल रहा है 2 हो गया, और 4 कॉमन मिल रहा है 4 मिल रहा है। यानी कि 8 तथा 4 का समापवर्तक कितना, 1 2 4 होगा। 8 कॉमन नहीं, इसलिए 8 नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हाईएस्ट मतलब क्या, अधिकतम, बड़ी से बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर की बात करता है। और कॉमन फैक्टर, समापवर्तक मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर की बात करता है। ये तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम दोस्तों। डिफिनेशन में कहता है, ध्यान समझिएगा, वह अधिकतम संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा, वह अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। कैसे, ध्यान समझिएगा, देखिएगा फिर समझाता हूं। वह अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। विभक्त मतलब विभाजित कर दे, विभक्त कर दे, विभक्त कर दे, मासा कहलाती है, मासा कहलाती है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपसे अधिकतम संख्या भी कह सकता है, यहां या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, चलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, बड़ी से बड़ी संख्या भी लिख लीजिए, जिससे याद रहे आपको क्या, वह अधिकतम संख्या ब्रैकेट में बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, मासा कहलाती है।
विभक्त करने का मतलब अभी मैंने बताया कि जब भाग करें तो दोस्तों हमारा क्या शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के तौर समझिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर दोस्तों समझिएगा, जैसे आपसे कहता है 6, 15 तथा 18, 6, 15 तथा 18 का मासा निकालिए या बताइए या ज्ञात कीजिए। अभी इन संख्याओं का आपने क्या निकाला था, लासा निकाला था, अब इन्हीं संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबसे छोटी संख्या 6 इसको ले लिया, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 15 को 6 से भाग करते हैं। देखिए 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ कितना जब 3, जो दोस्तों हमारा घटाने पे 3 शेषफल आया। अब इस शेषफल को दोस्तों हम बना देते हैं क्या, इस शेषफल दोस्तों क्या बना देते हैं, देखिए ये आप जानते हैं क्या, जैसे लिखा हो 12, यहाँ लिखा हो, और जैसे यहाँ लिखा हो 13, यहाँ लिखा हो 2, यहाँ तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 छाक 12 और 1 शेष आएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये वाला, और ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसको तो आप जानते हैं शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये दोस्तों हमारा भागफल होता है, और ये हमारा भाज्य होता है, और ये हमारा भाजक होता है। ये इससे आप परिचित हैं पहले से। तो दोस्तों जो हमारा देखिए यहाँ पर जो शेषफल आता है, इस शेषफल को दोस्तों हम भाजक बना देते हैं, क्या बनाते हैं, भाजक बना देते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर हमारा भाजक होता है उसे हम भाज्य बना देते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, लासा में मासा में सॉरी, क्या जो हमारा शेषफल होता है उसको हम बना देते हैं क्या, भाजक बना देते हैं। और जो दोस्तों हमारा क्या भाजक होता है उसे हम क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। अब देखिए क्या ये 6 3 से पूर्णतः कट जाएगा, कट जाएगा, बहुत अच्छी बात, 3 दूनी 6 पूर्णतः कट गया हमारा दोस्तों। नीचे कितना 0 आया, यानी कि क्रॉस लगा सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये 3 आया दोस्तों, जो यहाँ पे 3 आया इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, यदि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तो 3 से 18 को भाग किया तो 3 18, देखिए पूर्णतः डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। चाहो तो 0 भी लिख सकते हैं, क्रॉस का निशान का मतलब ही 0 है। तो यहाँ अतः दोस्तों यहाँ क्या आएगा कि अतः 6, 15 तथा 18 का मासा कितना है, देखिए 6, 15 तथा 18 का मासा दोस्तों कितना है, देखिए 6, 15 तथा 18 का मासा 6 नहीं 3 आया ना, सॉरी 3, ये 3 आया ना। अब दोस्तों 3 आया कि अब क्या कहा था, आप ध्यान समझिए, देखिए इससे मैच करिए डेफिनेशन से, वह अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, यानी कि जो संख्या आई है इस संख्या से जो दी गई संख्या है उसको भाग करें। देखो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6 पूर्णतः कट गया, शेषफल 0 आ गया। 15 को 3 से भाग करोगे तो 3 5 15, देखिए शेषफल 0 आया, और 18 को 3 से भाग करेंगे, मैं करके भी दिखा दे रहा हूं, तो 3 18, देखिए शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये हमारी मैक्सिमम नंबर है, इससे बड़ा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 6, 15 और 18 को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी विभक्त कर दे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज आपने जान लिया है कि लासा और मासा वार्षिकता में होता कैसे। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न बनेंगे आपके में, वो देखिए जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर की बात कहे या अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, जब थ्योरिकल प्रश्न बनेंगे, वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों बनेंगे, तो उसमें चाहे मैक्सिमम नंबर यानी कि हिंदी में लिखा होगा अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उस प्रश्न में, तो हमेशा दोस्तों आप क्या महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा निकालेंगे। और जब भी आपसे कहेगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या कहेगा न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा दोस्तों क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। इस बात को दोस्तों विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे लासा और मासा निकालने की जो विधियां हैं वो आपके सिलेबस में कौन कौन सी हैं। ठीक है, लासा और मासा निकालने की दोस्तों विधियां हैं, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। जैसे आप अच्छे से क्लास देख पा रहे हैं, वैसे आपके अदर मित्र भी इस क्लास को अच्छे से देख पाएं। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए।
लासा तथा मासा, लासा तथा मासा ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। लासा तथा मासा ज्ञात करने की विधियां, यानी कि लासा मासा तो आपने सीख लिया, पर विधियां क्या है, किस किस विषय में लासा मासा ज्ञात करना है। और जो मैंने लगाया है इसके पहले मैंने जो लासा निकालना किस विषय से निकाला है, मासा किस विषय से निकाला है कि नहीं, ये किस विषय में निकाला है ये आप अभी जानेंगे। ध्यान समझिएगा, लासा तथा मासा निकालने की विधियां सीखनी, तो लासा तथा मासा ज्ञात करने की विधियां। तो दोस्तों लिखिएगा लासा तथा मासा, लासा तथा मासा ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं, निम्नलिखित दो विधियां हैं। ध्यान समझिएगा, पहली भी दोस्तों जो आपके पास है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी दोस्तों जो विधि आपके पास है वो भाग विधि। ये दो विधियों से आपको लासा और मासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको लासा और मासा ज्ञात करना है, और दोस्तों भाग विधि मतलब डिवाइजन मेथड से भी दोस्तों आपको लासा मासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इन दो विधियों के माध्यम से हम लासा मासा कैसे निकालेंगे उसको बहुत ध्यान से अभी दोस्तों देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न के माध्यम से ये दोनों विधियों में यानी कि लासा भी इससे निकालना है और मासा भी दोस्तों निकालना है। एक प्रश्न दोस्तों लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लासा निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है, ध्यान से बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या दोस्तों पहला आपसे कहता है 18,24 तथा 27 का लासा, 18, 24 तथा 27 का लासा अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्या 18, 24 तथा 27 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो 18 है, 24 है और 27 है, इन तीनों का दोस्तों क्या इसके जो फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, ये तीनों के अलग अलग निकालेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है वो अलग अलग निकालेंगे। तो 18 दोस्तों सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 9 18, फिर दोस्तों किससे कटेगा 3 से, 3 3 9 और फिर 3 से कटेगा 3 1 3 हो गया। ठीक है, 24 दोस्तों किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, फिर दोस्तों किससे कटेगा 2 से, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, फिर दोस्तों 3 से कटेगा और 1, कब तक काटते हैं तो लास्ट में 1 ना आ जाए। 27 दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, 3 से कटेगा तो 3 9 27, ठीक है, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 और फिर 3 से कटेगा 3 1 3। अब ध्यान से समझिएगा 18, 24 और 27 के ये दोस्तों आपके अभाज्य गुणनखंड आए क्या, 2 3 और 3, ठीक है। और 24 के दोस्तों क्या आए जाके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और दोस्तों 27 के कितने आए 3 गुणे 3 गुणे 3। ये दोस्तों हमारे क्या आए जाके अभाज्य
गुणनखंड इसके आए जाके। हमें अभाज्य गुणनखंड विषय का, जब भी अभाज्य गुणनखंड विषय निकालते हैं तीनों को दोस्तों अलग अलग करके उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर इस तरीके से लिखते हैं। आप ध्यान समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, इसको देखिए हम लिख सकते हैं, इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। भाई 3 गुणे 3 2 बार लिखा है, इसलिए डायरेक्ट 3 की पावर 2 लिख लिया। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और नहीं 2 1 2 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 गुणे 3, 2 की पावर 3 गुणे 3। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब ध्यान समझिएगा क्या लिखेंगे, 18 24 और 27, 18 24 तथा 27 का लासा, वो भी दोस्तों किस विषय है, लासा। दोस्तों 18 24 तथा 27 का लासा दोस्तों क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। यहां देखेंगे जब भी इस तरीके से दोस्तों संख्याएं देखिए, यहाँ 3 संख्याएं 18 24 27 अलग अलग 3 संख्याएं दे रखी, 2 संख्याएं दे रखी, 3 संख्याएं दे रखी, 4 संख्याएं दे रखी, जितनी भी संख्याएं दे रखी उन सभी संख्याओं में जो कॉमन होगा उसको दोस्तों हम क्या लिखेंगे, ठीक है। पावर में आप चेंज कर लिया तो जो तीनों में कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। जब मान ली 3 संख्याएं हैं तो इन तीनों संख्याओं में जो तीनों में कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, जो 2 में कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, जो किसी में कॉमन नहीं होगा उसको भी साथ में लिखते हैं। ध्यान समझिएगा इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इन तीनों में यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर 3 की कितनी दोस्तों 3 है, मतलब अधिकतम घात 3 है, इससे 3 की पावर 3 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात कितनी है दोस्तों 1 है, और यहाँ 2 की मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात कितनी 3 है, तो अब मैंने कहा अधिकतम घात को लिखते हैं इसलिए 2 की पावर 3 होगा। अब ध्यान समझिएगा, यानी कि 3 की पावर 3 का मतलब कितना, 3 की पावर 3 3 9 3 27, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 दूना 4 दूना 8, 27 गुणे 8 कर लें दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 27 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे ना तो 8 7 56 के 6 हंसिलाए के 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216, ठीक है। कितना है 216 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः 18 24 तथा 27 का लासा अभाज्य गुणनखंड विषय का लासा अभाज्य गुणनखंड बुद्धि 18 24 तथा 27 का अभाज्य, ऐसे लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड, इसको 216 यहीं लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बराबर 216। अच्छा, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड से विधि से निकालेंगे चाहे भाग विधि से निकालेंगे दोस्तों आंसर हमारा सेम ही आएगा। आंसर कैसा आएगा, हमारा सेम ही आएगा, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये दोस्तों हमारा क्या लासा आ चुका है। ये दोस्तों हम क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकाले 216 आ गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका दोस्तों क्या है लासा निकालने का, ध्यान समझिएगा। एक तो तरीका मैंने बताया क्या, ये पावर जो 3 जैसे 2 बार आए तो उसको मैं 2 लिख लिया, यहाँ 3 बार आए तो उसको 3 बार लिख लिया, यहाँ 2 बार आए उसको 2 बार 3 बार आया इसलिए 2 की पावर 3 मैंने इस तरीके से लिख लिया। एक दूसरा भी तरीका दोस्तों हमारे पास क्या है, ध्यान समझिए, उस तरीके को भी समझ लीजिए। जैसे आप ये नहीं लिखना चाहते तो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। यदि आप नहीं लिखना चाहते तो दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिएगा इनमें देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो किसी में कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा, देखिए तीनों में कॉमन सिर्फ दोस्तों देखिए ये 3 मिल रहा तीनों में, तो इसको लिख लिया मैंने, तो 3 कर दिया, यहाँ नहीं लिखना नीचे लिखना, यहाँ 3 कर दिया। उसके बाद देखिए गुणा का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद देखिएगा 3 लिखने के बाद आप देखेंगे और को तीनों में कॉमन है, कोई और तीनों में कॉमन नहीं। अब देखिए 2 में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 में कॉमन दोस्तों ये 2 मिल गया है कि नहीं, तो इस 2 लिख लिया। उसके बाद देखिए 2 में कॉमन और मिल रहा है, देखिए ये 3 मिल रहा है, यहाँ से इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, तो इस 3 को लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या बचा दोस्तों, देखिए 2 गुणे 2 बचा, इसको भी लिख लेंगे, 2 गुणे 2, और यहाँ दोस्तों कितना बचा 3 गुणे 3 लिख लिया, ठीक है। देखिए 2 भाई देखिए 2 गुणे 2 बचा उसको लिख लिया और 3 बचा। मैंने कहा जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, और जो शेष बचेगा सभी को लिख लेंगे। अब सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ ये लिखा है
3, तो देखिए 1 2 3, 3 3 9 3 27, 3 3 की मल्टीप्लाई करें 27 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 गुणे 8, तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो 27 गुणे 3 3 9 तो 27 गुणे 8 करेंगे 216 ही आ जाएगा, यानी कि यही लासा हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों लासा निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया, चाहे इस तरीके से निकालिए जैसे मैंने पहले निकाला, और चाहे उस तरीके से निकाला, दोनों तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 216 हमारा लासा आ चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है 60 70 तथा 108, 60 70 तथा 108 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने इसको किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर निकालिएगा। अच्छा, मैंने जब भी लासा आपको पहले कराया, अभी जब एग्जाम्पल में कराया था, तो वह दोस्तों कौन सी विधि थी? वो भाग विधि थी। देखिए, जब ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि तो उसमें मैंने भाग विधि से लासा निकलवाया। ठीक है। अच्छा, यदि मासा आपको पता हो मैंने किस विधि से निकाला है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो मैंने प्रश्न जो आपको क्या होमवर्क में दिया, इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते हैं। अब हमारी आपकी मुलाकात चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।